नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा था, उसका आज अपन क्या करेंगे, जो तीसरा टॉपिक है उस तीसरे टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अपना पहला टॉपिक वर्ग और वर्गमूल, दूसरा टॉपिक घन और घनमूल, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लासों को देख सकते हैं। आज का जो अपना यूनिट नंबर 1 का जो तीसरा टॉपिक है घातांक और करणी, उसको अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो घातांक और करणी की हम बात करें तो घातांक और करणी में अपने पास में ये कुछ इसकी समीकरण है, इन समीकरणों को सोल्व करेंगे। ये अपने पास में कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को सोल्व करेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों के पे बेस्ड अपने पास में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उन प्रॉब्लम्स को लेकर भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो घातांक और करणी में अपन इन घातों की बातें करेंगे, सही है। तो इसमें देखना अपने पास में इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो अपने पास में क्या है, ए की पावर m और ए की पावर n। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आधार समान है दोनों का, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, सही है। यह पहला गुणधर्म हो गया कि अगर आधार समान है a और a तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। तो आधार अपने पास में है a, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो ये m इसकी घात n, m प्लस n। ये अपने पास में क्या बनेगा, ए की पावर m और ए की पावर n, ये बनेगा ए की पावर m प्लस n, सही है। ये अपने पास में पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है ए की पावर m बट्टा ए की पावर n। ए की पावर n ऊपर जाएगा तो इसका अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ए की पावर m, ये ऊपर जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ए की पावर माइनस का n, सही है। अब यहाँ पर अपने पास में आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखना अपने पास में ये अपने पास में ए की पावर m प्लस ए की पावर माइनस का n, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ गई, सही है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं, ये a ये m, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस, ये अपने पास में n, सही है। तो इस सर्वसमीका का अपने पास में रिजल्ट ये होगा, सही है। आगे हम बात करें a की पावर m और b की पावर m, इसको ऐसे लिख सकते हैं a डॉट b, दोनों की एक साथ पावर लगा देंगे m, सही है। a की पावर m और b की पावर m, इसको अपन लिख सकते हैं a डॉट b, पूरे की पावर एक साथ लगा दी m, इसको लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m, ये c के बराबर है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, ए की पावर m और उसकी पावर n, यानी घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, सही है। घात के ऊपर घात होगी तो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो देखना अपने पास में ये a, घात के ऊपर घात है m के ऊपर घात है n, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अपने पास में हो जाएगा m और ये अपने पास में हो जाएगा n, यानी ए की पावर m और n, सही है। आगे हम बात करें, ये इधर है अपने पास में ए की पावर m, तो ए की पावर m बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा ए की पावर m, यह तो इसी के बराबर होगा। या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा ए की पावर माइनस का m, सही है। ये नीचे आएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये नीचे आएगा माइनस का हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है ए की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। जैसे 1 की पावर 0 इसका मतलब 1, 10 की पावर 0 इसका मतलब भी 1, 50 की पावर 0 इसका मतलब भी 1। किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, सही है। इधर अपने पास में है a की पावर 0, इसका मतलब हो गया 1 हो गया, सही है। इधर अपने को दे रखा है रूट n, यानी कि रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a की पावर, ये रूट का n है, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा n, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 बट्टा n, ये रूट में संख्या है, रूट का क्या हो जाएगा, 1 बट्टा n हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा अपने पास में a की पावर 1 बट्टा n, सही है। इसी प्रकार से इसको देखना, पहले अंदर वाले को सोल्व करते हैं। ये अपने पास में है रूट का m, अंदर वाला इसको लिख सकते हैं a की पावर अपने पास में 1 अपॉन n, जो रूट का n है इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा n। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये a की पावर 1 बट्टा n, ये रूट में है, इसको इसकी पावर में रख देते हैं, ये अपने पास में हो गया 1 बट्टा n,
सही है। ये रूट में था, ये इसकी पावर में आ गया 1/n, ये पूरा रूट में है, ये इस पूरे की पावर में आ जाएगा 1/m। सही है। देखना अपने पास में घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये अपने पास में a, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1/n इंटू 1/m। इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/m और n, ये अपने पास में n और ये m, ये हो जाएगा a की पावर n और m। सही है। अगला अपने पास में ये है a/b, इसकी पावर माइनस का n, यह माइनस का है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं b/a, इसकी पावर अपने पास में n। सही है। ये उल्टा हो जाएगा, b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, ये हो जाएगा b/a की पावर n। सही है। आगे अपने पास में है √an, इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है n। सही है। ये अपने पास में है a√n, तो रूट ऊपर जाएगा तो 1/n हो जाएगा यहाँ। अब घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी। देखना अपने पास में a की पावर 1/n, ये गुणा हो जाएगी n से, तो इधर n से n कटेगा, ये बचेगा अपने पास में a। सही है। तो ये अपने पास में कुछ सर्व समीकरण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे और यूज करके अपने पास में जो इसकी प्रॉब्लम्स है, इसके जो क्वेश्चंस है, उनको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सही है। तो सबसे पहले आप इन प्रॉपर्टियों को नोट करो, इन्हीं के आधार पर अपन क्या करेंगे, अपने पास में प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले आप क्या करो, इनको अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को अपन क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। जो अभी अपन ने प्रॉपर्टियाँ पढ़ी है, उन्हीं प्रॉपर्टियों का यूज़ करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व करेंगे। ठीक है। देखना अपने पास में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में √2 इसका क्यूब, इसकी घात 3। सही है। तो यहाँ पे जो संख्या होती है, ये इसके पावर में चली जाती है। सही है, रूट में। तो देखना ये क्या होगा, ये 2 इसकी पावर में चली जाएगी, अपने पास में संख्या ये 3 है, ये 3 चला जाएगा इसके पावर में, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। इसका मतलब ये 2, ये जो संख्या होगी ये इसकी पावर में चली जाएगी, अगर ये रूट में है तो 2 की घात 1/3, इसकी पावर कितनी है पूरे की, इसकी पूरे की पावर है 3। घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी। तो देखना ये 2 घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, 1/3 को गुणा कर देंगे 3 से, 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा, 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब कितना होगा, ये होगा अपने पास में 2। सही है। ये जो 3 है ये इसके चला जाएगा पावर में, तो ये चला जाएगा 2 की घात 1/3, इस पूरे की घात 3। सही है। घात के ऊपर घात होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/3 को गुणा कर दो 3 से, 1/3 को गुणा कर दो 3 से, 3 से 3 कटेगा, ये बचेगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2, 81 की घात 3/4। 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 4। सही है। 3 को 4 बार गुणा कर दो, 81 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81। सही है। इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात है 3/4। सही है। घात के ऊपर घात होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखना अपने पास में 3 घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी। ये इधर 4, ये गुणा हो जाएगा 3/4 से, इधर 4 से 4 कटेगा। सही है। 4 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 की घात 3। सही है। ये 4 से 4 कटेगा तो 3 बचेगा, 3 की घात 3। 3 को 3 बार गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 9 ती 27, ये अपने पास में हो जाएगा 27। सही है। 27 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, 1/64 की घात -2/3। सही है। ये माइनस का है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 1/64 का उल्टा कितना हो जाएगा, 64, इसकी घात 2/3। सही है। इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, 1/64 का उल्टा हो जाएगा 64/1, यानी कि 64। सही है। अब 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 64 को अपन लिख सकते हैं 4 की घात 3। 4 को 3 बार गुणा कर दो, 64 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64। सही है। तो इसको लिख दिया 4 की घात 3। इस पूरे की घात कितनी है,
इस पूरे की घात है 2/3। सही है, घात के ऊपर घात होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखना अपने पास में 4, घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में 3 गुणा 2/3। सही है, इधर अपने पास में 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अपने पास में होता है 16। 16 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों एग्जाम्पल है इनको अपन बड़े ही आसान वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन तीनों को अपने कुफी में नोट करो, फिर अपने पास में कुछ आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल ये हैं, इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सही है, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो अपने पास में है 2√3n बराबर 81। तो n का मान याद करना है। सही है, तो यहाँ जो संख्या होती है वो अपने पास में इसकी पावर में चली जाती है 1/2। सही है, ये अपने पास में हो जाएगा 3 की घात n, ये यहाँ 2 है तो ये चला जाएगा अपने पास में 1/2। सही है, रूट का 2 है तो ये हो जाएगा ऊपर जाती है 1/2। सही है, बराबर अपने पास में है 81, क्वेश्चन में दे रखा है। सही है, अब यहाँ से देखना अपने पास में यह 3 की घात, घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी, इसको लिख देंगे 3 की घात n/2। n गुणा होगा 1/2 से तो ये बन जाएगा n/2 बराबर 81 को क्या लिखेंगे, 81 को लिखेंगे 3 की घात 4। 3 की घात 4, 3 को 4 बार गुणा कर दो 81 आ जाएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। सही है, तो यहाँ से देखना आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सही है, आधार समान होने पर घातें बराबर होगी। इधर अपने पास में n/2 ये बराबर होगा 4 के। n/2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अपने को n का मान चाहिए, तो यहाँ से n बराबर कितना होगा, 4 इस तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 4 गुणा 2। तो यहाँ से n बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8। n का मान जो होगा वो अपने पास में होगा 8। सही है, आगे अपने पास में है अगला एग्जाम्पल, इसमें अपने को n का मान याद करना है। देखना क्या होगा, यह है अपने पास में 2√3n इसका स्क्वायर बराबर है 81 का स्क्वायर। सही है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर n, ये 2 है, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इस पूरे की पावर है 2 बराबर अपने पास में है 81 की पावर 2। सही है, ये अपने पास में है, घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी, ये घात के ऊपर घात आपस में गुणा होगी, ये बनेगा 3 की घात n/2। इस पूरे की पावर है ये 2 बराबर 81 की पावर ये 2, घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 3, ये इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा n/2 गुणा 2 बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 4, इस पूरे की घात कितनी 2। सही है, इधर 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, 3 की घात n बराबर इधर 3 की घात, घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 दूनी 8। सही है, आधार समान है, आधार समान होने पर घातें बराबर होगी, तो यानी कि n बराबर किसके होगा, 8 के होगा। n बराबर किसके होगा, ये 8 के होगा। n बराबर कितना होगा, 8 होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपके पास में फटाफट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे अपने पास में है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी अपने को n का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में ये रूट में है यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n, ये 2 है, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ जो संख्या होती है इसके पावर में जाती है और उल्टी हो जाती है, इस 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, इसकी पावर में 1/2 बराबर 1024। 1024 को क्या ले सकते हैं, 2 की घात 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512 और 1024, यानी कि 2 की घात 9। सही है, ये अपने पास में है 2 की घात 9। 2 की घात 9 का मतलब होता है 1024। सही है, तो यहाँ से देखना ये अपने पास में है 4 की घात n, इसकी घात 1/2। सही है, घात के ऊपर घात होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है,
या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2, इसकी घात n और इस पूरे की घात 1/2 बराबर 2 की घात 9। ऐसे लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसकी घात n, इस पूरे की घात 1/2। तो यहाँ से देखना घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जगह 2 की घात 2 को n से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2n। इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 बराबर इधर है 2 की घात 9। सही है। ये घात के ऊपर घात है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अपने पास में हो जाएगा 2, ये 2n गुणा होगा 1/2 से, तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, n बचेगा। ये हो जाएगा 2n × 1/2 बराबर 2 की घात 9। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। देखना इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात, 2 से 2 कटेगा, n बचेगा, 2 की घात n बराबर ये 2 की घात 9। सही है। ये 2 से 2 कटेगा तो n बचेगा, 2 की घात n बराबर 2 की घात 9। आधार समान है तो घातें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 9 की। तो 9 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें भी अपने को क्या करना है, अगर 8 की पावर x + 1 बराबर है 64, तो ज्ञात करना है 3 की घात 2x + 1 का मान कितना होगा। सही है। तो यहाँ से देखना 8 की घात x + 1, इसको लिख सकते हैं 8, इसकी घात x + 1 बराबर 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 × 8 64 होता है, तो ये 8 का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपन x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखना यहाँ से आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी। ये अपने पास में होगा x + 1 बराबर होगा 2 की। तो यहाँ से x का मान याद कर लेंगे। यहाँ से देखना x बराबर कितना होगा, ये होगा 2, 1 किस तरफ आएगा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से x बराबर 2 - 1, ये कितना होगा 1। तो यहाँ से x का मान अपने पास में होगा 1। अपने को मान याद किसका करना है, अपने को मान याद करना है 3 की घात 2x + 1, इसका मान याद करना है। x का मान उठा के रख देंगे 1, x बराबर 1 इसमें रख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। देखना अपने पास में ये 3, ये 2, x का मान कितना है 1, तो ये 1, ये प्लस का 1, ये अपने को चाहिए। तो यहाँ से देखना ये 3, 2 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस का चिन्ह और ये 1, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3 की घात 2 + 1 कितना होगा 3, 3 की घात 3। 3 को 3 बार गुणा करेंगे कितना बनेगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। 27 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। ये यहाँ अपने पास में मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना आप। ये यहाँ पर अपने पास में 1024 है, ये अपने पास में होगा 2 की घात 10 के बराबर, ये 2 की घात 10 होगा। 1024 है, वो होता है अपने पास में 2 की घात 10, ये 2 की घात 10 या 9 की जगह 10। आधार समान होने पर घातें बराबर होगी, तो n का मान आएगा यहाँ से 10 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। 1024 होगा, वो होगा 2 की घात 10 के बराबर। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको अपने को सोल्व करना है। सही है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें अपने को सबसे पहले पॉइंट को उठाना है। सही है। तो पॉइंट को उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखना अपने पास में, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 0 और ये 32 बटा, यहाँ से हटेगा पॉइंट, कितनी संख्या के बाद में है पॉइंट, देखना 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा 5 0, 1 2 3 4 5 0, ये ऐसे बनेगा अपने पास में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो नीचे आ जाएंगे 5 0। ये अपने पास में है 0.6, इसको लिख सकते हैं 6/10, 6/10 लिख सकते हैं। सही है। तो देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं 32/10 की घात 5, 10 की घात 5, इसकी पावर कितनी है 6/10, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा अपने पास में 2 3 6 और 2 5 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सही है। 32 को क्या लिख सकते हैं 4 8 16 32, 2 की घात 5, 32 होगा 2 की घात 5 के बराबर बटा ये 10 की घात 5, इस पूरे की पावर कितनी है, यह है 3/5। सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2/10, इस पूरे की घात एक साथ, पूरे की घात 1 7 5,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 पूरे की घात 5, और इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात है 3/5। घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखना अपने पास में ये 2/10, ये घात के ऊपर घात आपस में मल्टीप्लाई, इसकी घात कितनी होगी 5 गुणा 3/5। इधर 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा इधर अपने पास में, इधर बचेगा 2/10 इस पूरे की पावर, ये 5 से 5 कटेगा तो 3 बचेगा, ये बचेगा 3। सही है। इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/10 को, इसको लिख सकते हैं 1/5 इसकी घात 3। सही है, 2 से कटेगा ये 1/5 इसकी घात 3। 1 का क्यूब कितना होगा 1, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो 1/125 ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले पॉइंट को उठाना है, उसके बाद में धीरे धीरे इसको क्या करना है, सिंपल कर कर रिजल्ट तक पहुंचना है। सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने पास में होगा 1/125। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल और हैं, इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं। सही है। तो इसमें अपने को दिया गया है कि √3 की घात 5 गुणा 9 का स्क्वायर बराबर 3 की घात n, ये 3√3, तो n का मान क्या होगा। सही है। देखना अपने पास में यह है n का 3 का रूट है, 3 के रूट को क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। सही है। रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात है 5 गुणा, इधर है अपने पास में 9 का स्क्वायर बराबर, इधर है अपने पास में 3 की घात n गुणा ये 3 का रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। सही है। रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो इसको लिख दिया, √3 को लिख दिया 3 की घात 1/2, इस पूरे की घात 5, ये 9 का स्क्वायर, ये 3 की घात n का 3 की घात n, ये 3 का 3, √3 को लिख दिया 3 की घात 1/2। सही है। अब यहाँ से अपने को n का मान ज्ञात करना। सही है। तो यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात है, आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा 3 की घात, ये अपने पास में होगा 1/2, ये गुणा हो जाएगा 5 से, गुणा इधर ये 9 का स्क्वायर बराबर, इधर 3 की घात n गुणा 3 की घात 1/2, ऐसे लिख देंगे। ये घात के ऊपर घात गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5/2, 1/2 गुणा होगा 5 से तो 5/2 हो जाएगा। 3 की घात ये हो जाएगा अपने पास में 5/2 गुणा, ये अपने पास में है 9 का स्क्वायर बराबर, इधर है 3 की घात n गुणा 3 की घात 1/2। सही है। अपने को चाहिए n का मान, देखना n का मान क्या होगा। ये अपने पास में है 3 की घात 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 3 गुणा √3। सही है। और गुणा 3 गुणा 3 गुणा √3, ये 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 2, और ये अपने पास में होगा 1/2। ये कितना होगा 1 + 1 2, 2 + 1/2 कितना होगा 2 + 1/2, ये होगा 2 3/2। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में यह है 3 की घात 5/2, 3 की घात 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5 हो गया। सही है। तो ये 1 2 और इसकी पावर 1 तो 1.5। ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हैं 3 की घात 5/2 को 3 गुणा √3। यहाँ से देखना 3 की घात 1 का मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1/2, तो 1 + 1 2, 2 + 1/2, ये कितना होगा 2.5 के बराबर होगा, और ये 2.5 के बराबर है। सही है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 5/2 को यहाँ से जोड़ के देख लो, ये इसके बराबर होगा, गुणा 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर, इधर 3 की घात n गुणा 3 की घात 1/2। सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा रूट का 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 गुणा, घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको लिखेंगे
घात के ऊपर घात गुणा होगी, 2 गुणा 2 ये होगा 4 के बराबर। इधर 3 की घात n गुणा 3 गुणा 3 की घात 1/2 ये बनेगा। यहाँ से देखना अपने पास में ये 3 की घात 1/2, ये 3 और 3 की घात 1/2 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। सही है। इधर क्या बच रहा है, 3 की घात 1 और 3 की घात 4, ये बचेगा 3 की घात 5। तो 3 की घात 1 है, आधार समान होने पर घातें जुड़ेगी, तो 3 की घात 4 + 1 5। सही है। इधर बराबर, इधर अपने पास में है 3 की घात n। सही है। आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी, तो घातें बराबर होगी तो n बराबर कितना होगा, n बराबर अपने पास में होगा 5 के। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। जो यहाँ पर 3 की घात 5/2 है, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिख के इसको सोल्व करेंगे, n का मान आएगा 5। तो 5 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें अपने को x और y का मान याद करना है। एक समीकरण है 3 की घात x - y = 27, दूसरा है 3 की घात x + y = 243। तो देखना क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, इधर है अपने पास में 3 की घात x - y बराबर है 27 की। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात x - y बराबर 27। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 × 9 = 9 × 27। सही है। 3 को 3 बार गुणा करवा दो, 27 हो जाएगा। इधर अपने पास में आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी। यह अपने पास में बढ़ेगा x - y बराबर होगा 3। सही है। x - y बराबर कितना होगा, ये होगा 3। ये होगा समीकरण नंबर 1। ये अपने पास में पहला बन गया। दूसरे की हम बात करें, दूसरा अपने पास में दे रखा है 3 की घात x + y बराबर अपने को दे रखा है 243। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात x + y बराबर 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 9 × 27, 27 × 81, 81 × 243। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5। 3 की घात 5 का मतलब होता है 243। इधर आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी। घातें बराबर मतलब x + y ये बराबर होगा 5 के। आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी, x + y बराबर होगा 5 के। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अपने को चाहिए x और y के मान। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखना क्या होगा, इधर अपने पास में है x - y बराबर है 3 के, पहला समीकरण। दूसरा अपने पास में क्या है, x + y बराबर है 5 के। यहाँ से अपन x y के मान याद कर लेते हैं। देखना अपने पास में, इधर y से y कटेगा, प्लस का y और माइनस का y 0। x और x ये कितना हो गया, ये हो गया 2x बराबर 3 और 5 ये हो गया 8। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, यहाँ से x बराबर होगा 4 का भाग लगेगा इसमें 8 में, तो x बराबर होगा 4 के। सही है। 2 × 4 = 8, x बराबर हो गया 4। अब y का मान चाहिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यह रहा समीकरण 1, इसमें x का मान रख देते हैं, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है, यह है x - y बराबर है 3। इसमें रख दो x का मान, x का मान है 4, यहाँ रखेंगे 4 - y बराबर है 3 के। सही है। यहाँ से चाहिए y का मान, y इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखना अपने पास में 4, 3 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 3 बराबर, y इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा y। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 4 - 3 ये हो गया 1। तो y का मान हो गया 1। सही है। y का मान 1 और x का मान 4, ये अपने पास में हो गया करेक्ट आंसर। x और y का मान पूछा है तो x का मान 4 होगा और y का मान क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। तो आपने इनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, ताकि जो भी विद्यार्थी रीट प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इन क्लासों को देखकर
अपने नोट्स बनाए और अपनी तैयारी करे, ताकि उसके पास में जो पात्रता का सर्टिफिकेट है वो क्या आ जाए, घर बैठे आ जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।